ध्यान से देखना, फॉर लूप को भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हम क्या लर्न करने जा रहे हैं, फॉर लूप। सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स होता क्या है। सो सिंटैक्स यानी ये काम कैसे करता है। तो फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, सेमीकॉलन, उसके बाद होता है कंडीशन, कंडीशन के बाद होता है फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। नाउ जो टास्क मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सो 3 पार्ट मैंने बोले, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट। और जैसा कि हमने इफ एल्स में और वाइल दोनों में सीखा था कि अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है, ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है तो उसके बाद का सिर्फ एक ही टास्क एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर कर्ली ब्रैकेट दिया है तो कर्ली ब्रैकेट के स्टार्ट एंड में जितने भी टास्क होंगे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको मेरी बात, ठीक है। वाइल लूप में एक ही पार्ट था, सिर्फ कंडीशन। बाकी इनिशियलाइजेशन का काम हम लूप के बाहर करते थे, इंक्रीमेंट का काम लूप के अंदर करते थे अगर जरूरत हो तो, वो उसके साथ कंपलसरी नहीं था। बट इसके साथ इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी ये पार्ट होने जरूरी हैं। तो अब इसका सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन का काम होता है। इनिशियलाइजेशन के बाद सेकेंड स्टेप होता है वो कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका तीसरा स्टेप होता है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे सीक्वेंस वाइज सारे लाइन, तो एट द एंड सबसे लास्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट में चाहे आप प्रीफिक्स लिखो, पोस्टफिक्स लिखो, उससे मतलब नहीं है, उसकी बारी 4 टाइम्स ही आएगा। सबसे पहले इनिशियलाइज ही होगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, देन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जब सारे हो जाते हैं तब वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम करता है। समझ गए मेरी बात। ध्यान रखना है कि मैंने यहां सेमीकॉलन दिया है, यहां दिया है, यहां नहीं दिया और यहां भी नहीं दिया है, ठीक है। यहां देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा वो हम आगे एग्जाम्पल में समझेंगे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आगे क्या समझेंगे मैं अभी डिस्कस ही कर लेते हैं। अगर सेमीकॉलन यहां दे दिया गलती से ना, तो ये लूप इतना दूर ही रिपीट होता रहेगा और जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब इसके अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने लास्ट में सेमीकॉलन दिया है तो लूप रिपीट होता रहेगा, इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट तो दिया नहीं क्योंकि हमने सेमीकॉलन लगा दिया है, वो उसे टर्मिनेट कर दे रहा है। सेमीकॉलन जस्ट लाइक अ फुल स्टॉप, ये सेंटेंस यहाँ एंड हो गया है, तो यहाँ भी इसको एंड कर रहे हैं, मतलब हम उसको कह रहे हैं कि लूप बस वही खत्म हो रहा है, उसके आगे ये लूप का पार्ट नहीं है। समझ गए। तो अब वो इतना ही रिपीट होता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो यहां आएगा और फिर इस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर। तो सेमीकॉलन यहां नहीं देना है। तो एग्जाम्पल, लेट n इक्वल टू 1 और मैंने फॉर लूप यूज किया फॉर n इक्वल टू 1 n लेस देन इक्वल टू 10 n प्लस प्लस। प्रिंट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं, तो मैंने d.w लिखा। आप नोटपैड पे d.w मत लिखना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पूरा लिखना, ठीक है। यहाँ शॉर्ट के लिए आपके हेल्प के लिए लिख रहा हूँ ताकि आप छोटा लिख सकें, ठीक है। और इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की हमें जरूरत नहीं होता, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइज। तो n का वैल्यू 1 हो गया। जब भी किसी वेरिएबल में इनिशियल वैल्यू देते, फर्स्ट वैल्यू देते, तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो हमने यहाँ n का पहला वैल्यू दिया 1, यानी पहला स्टेप हो गया कि n की वैल्यू इनिशियलाइज हो गया। अब सेकेंड स्टेप जो है वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। आप यहाँ दो या ना दो से फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड स्टेप यहाँ कंडीशन टेस्ट करेगा, कंडीशन ट्रू है तो अब इसके अंदर जितने भी लाइन होंगे सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो पहले एक ही लाइन है और वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट n, तो ये n की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, दैट इज 1। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब कोई लाइन नहीं है ना, तो अब n प्लस प्लस होगा। अच्छा, मैं n प्लस प्लस लिखूं, प्लस प्लस n लिखूं, उससे मतलब नहीं है इसको, उसका फोर्थ स्टेप ही होगा हमेशा। तो n प्लस प्लस n का वैल्यू 2 हो गया। अब दोबारा कंडीशन चेक करेगा, n का वैल्यू 2, क्या वो लेस देन 10 है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट n, n का वैल्यू प्रिंट होगा, दैट इज 2।
अब कोई लाइन नहीं है तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, n का वैल्यू 3 पे भी कंडीशन टेस्ट हो गया, ट्रू है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन 3। ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया। 9 प्रिंट होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट हो गया, वैल्यू हो गया 10 पे भी कंडीशन ट्रू है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एन यानी 10। और अब जाकर इंक्रीमेंट हो गया, n का वैल्यू हो गया 11। अब कंडीशन टेस्ट किया तो फॉल्स है, स्टॉप हो जाएगा वहीं पर लूप और हमें आउटपुट के रूप में 1 to 10 मिल जाएगा। क्लियर है सब? इसका आउटपुट आएगा 1 to 10। ठीक है, कैसे? बिकॉज इनिशियलाइजेशन में मैंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन वो पार्ट तो है ना, सेमीकोलन दिया हुआ है मैंने, समझ गए? अगर सेमीकोलन नहीं देता तो वो सिंटैक्स एरर था। इनिशियलाइज मैंने लूप से पहले कर दिया और इंक्रीमेंट मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो कभी ऐसा भी देख लो कोड तो घबराना नहीं है, ऐसे भी पॉसिबल है। समझ गए? वो एरर नहीं है। हाँ, सेमीकोलन अगर नहीं है तो वो फिर एरर है। मान ली जैसे सेमीकोलन ना देके सीधा कंडीशन दे दिया और फॉलोअप लिखा हुआ है, तब वो एरर है। समझ गए?